क्योंकि कानून और सरकारें उस तरह का कार्य नहीं कर रही जो करना चाहिए था। जो संविधान ने हमें आईपीसी में सीआरपीसी में जो कहा है उसके तहत पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। और आप दूर मत जाइए, ये हमारे बगल में मुजफ्फरनगर रहा 2013 में यही हुआ था और बड़ा दंगा हो गया था। अगर उसी वक्त की सरकार में आजम खान अपने विशेष संप्रदाय के लोगों की पैरवी ना करता और पुलिस सही कार्य करती तो दंगा ना होता। मेरा पत्रकार महोदय सबसे पहले तो ये कहना है कि नुपुर शर्मा जी ने तो ट्वीट करते के साथ तुरंत ही माफी मांग ली, लेकिन अगर दूसरे विपक्षी लोग भी लिबरल होते, क्योंकि हम लोग जहां हमारा जन्म हुआ, जिस सनातन धर्म में हम रहते हैं, जहां से हम सीखते हैं, उस धर्म में लिबरल होना सिखाया गया, विनम्रता सिखाया गया। मैं सबसे पहले तो अगर कोई भी कटाक्ष होता है किसी भी धर्म पर वो ठीक नहीं है, कानून के अनुसार कानून अपनी कार्रवाई करेगा। लेकिन जब ही उसी वक्त तस्लीम मियाँ ये माफी मांग लेते तो देश में और पूरे विश्व में जितना भी बवाल मचा ये मचना नहीं चाहिए था। दूसरे धर्म के लोगों को भी, जो विपक्षी के लोग थे, उन्हें भी ये सब चीजें सोचनी चाहिए थी। मैं 8 साल 9 साल पहले 11 साल पहले हिंदुस्तान में हो क्या रहा है, ओबीसी के भाई एक तरफ दूसरे धर्म के दूसरे संप्रदाय के लोगों को भड़काते हैं, क्या लगा ये वर्दी वाले हटा लीजिए, हम इनका कत्लेआम कर देंगे। तो ये एक लंबे सालों से षड्यंत्र रचा जा रहा है। जब आपको कोई गाली देता रहेगा, 10 गाली देगा, 20 गाली देगा, आप भी तो तीसरी गाली आप रिएक्शन तो करोगे ना, एक्शन पर रिएक्शन तो करेगा। अभी योगी जी ने क्या करा, रिएक्शन हुआ ना, ठीक, तो राजस्थान की गवर्नमेंट को भी रिएक्शन करना था। कानून के तहत अगर कोई छोटा अपराधी है, शुरू में अगर कोई मारपीट होती है 151 में होता है, और अगर ज्यादा कुछ लंबा हो जाता है फिर मोकोका भी तो लगती है, गैंगस्टर भी तो लगता है, गुंडा एक्ट भी तो लगता है। कह दिया जाए साले 10 लाख का 20 लाख का तेरा मुआवजा, इतना तुझे फाइन लगता है और साबत जिंदगी तुझे जेल काटनी पड़ेगी। तो ये जो कत्लेआम करने वाले लोग बाग धमकी दे रहे हैं, सिर कलम कर रहे हैं, इनकी चुप हो जाएंगे, बोलती बंद हो जाएगी, जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। यही इन लोगों का इलाज है। जब डर होगा ना दिमाग में कि अल्लाह कानून कार्रवाई करना चाहता है, कानून कमजोर नहीं है, नेताओं की कठपुतली नहीं है। जो राजस्थान की गवर्नमेंट कहेगी पुलिस होने की, पुलिस आईपीसी और सीआरपीसी के तहत कार्य करेगी। अगर वो कार्य होंगे तो किसी में हिम्मत नहीं किसी के धर्म विशेष के ऊपर कटाक्ष कर दे, चाहे वो कोई हिंदू हो चाहे वो कोई मुसलमान हो। आपको क्या लगता है जिस तरीके की तमाम घटनाएं हो रही है, अगर कोई पोस्ट डालता है तो उसको धमकी आ जाती है कि सर तन से जुदा कर दिया जाएगा? भाई ये गवर्नमेंट को जो है पूरा सख्ती से कार्य करना चाहिए इन लोगों के प्रति। इतने इसको सख्ती से कार्य नहीं करेंगे, कानून के द्वारा कार्य नहीं करेंगे, इतने ये कार्य रुकेंगे नहीं। इनको अच्छी तरह से बता देना चाहिए सरकार को भी और जनता को भी कि जो है हम कुछ हैं और तब ये मान लेंगे, इतना मान नहीं सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने माफी मांग ली, लेकिन उसके बाद भी जो कट्टरपंथी है वो लगातार धमकी दे रहे हैं? कट्टरपंथियों का इलाज एक ही तो बताया, कानून के तहत भी इनका जो है बढ़िया ढाल इलाज कर देना चाहिए, जिससे कि फिर भविष्य में ये ना करें और ना कुछ कह सकें। ये इनका इलाज जो है सिर्फ कानून के द्वारा आएगा। लेकिन अगर कोई बोलता है उसको धमकी आ जाती है कि तुम्हारा भी गला काट दिया जाएगा, नुपुर शर्मा हाल वाला तुम्हारा होगा। और तो वो जो ये धमकी दे लग रहे वो करे, पूरा इन्वेस्टिगेशन हो, पूरी खोज हो, उनको पूरा उन्हें पकड़ करके बढ़िया ढाल अच्छी तरह से करो। और 1 महीने के मैं तो ये कह रहा हूँ 10 दिन के अंदर अंदर इन्हें साड़ू को जो है फांसी देनी पड़ जा, जिससे कि दोबारा ना हो ये। और नुपुर शर्मा एक लेडीज के पीछे पड़े हुए हैं, ये इनको तो जो है शर्म आनी चाहिए, इनके मौलाओं को भी शर्म आनी चाहिए और को भी, गवर्नमेंट को भी, जो इनको जो है कोई राजनीतिक पॉलिटिकल कर रहे हैं इस चीज़ को, उनको भी शर्म आनी चाहिए। अब एक औरत के पीछे पड़े, उसने शुरू में माफ़ी मांग लिया, सके बार बार माफ़ी मांगती रहेगी। ये कुछ नहीं, हमारे मोहम्मद का अपमान किया है। कुछ मोहम्मद का कुछ अपमान नहीं हुआ, ये सब चीज़ गलत है कि कुछ अपमान नहीं है। क्या लग रहा है? इन्होंने बचाव की एक बात, एक नुक्ता टोया है, यूँ मुल्लाओं ने हमारे मोहम्मद साहब का यूँ कर दिया वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, एक बहाना है मात्र। केवल इनका जो है गुंडागर्दी है, ये पनप रही है। इसको जो है सरकार को देख के जो जज है, इन्हें शुद्धम शुद्ध या तो इनकाउंटर किया जाए इनका, या इन्हें जेल भेजा जाए। है लेडीज तो पहले ही कमज़ोर होती है कि उसके पीछे ही उसने जी 50 बार माफ़ी मांग ली, सारे काम कर लिए, फिर भी उसको क्या, फिर भी वही हम इसको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये क्या है? तो क्या लग रहा है ये जो कट्टरपंथी सोच है, क्या वजह दिखाई देती है इसके पीछे? आतंकवाद, गुंडागर्दी, ठीक है, बस ये आतंकवाद फैला कौन रहा? हमारे देश में आतंकवाद फैला कौन रहा? मोहम्मद के अलावा कौन आतंकवादी है बताओ? वो तो कह रहे कि कोई आज तक हिंदू पकड़ा गया क्या आतंकवादी उसमें? कहता है कि 2014 से पहले सब कुछ अच्छा था, हिंदू मुस्लिम भाईचारा था, सब एक प्लेट में खाना खाते थे, लेकिन 2014 के बाद एक सरकार आई, भाईचारा ही खत्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। किसी जो है यूपी गवर्नमेंट ने जो है क्या गलत कर दिया कुछ?
है नहीं सिस्टम यहाँ। उन्होंने गुंडागर्दी करी जुम्मे वाले दिन, गुंडागर्दी करने के बाद में समाधान करा नहीं करा, ऐसे ही वहाँ होना चाहिए था, लेकिन हो ही नहीं रहा। जहाँ वोट बैंक की राजनीति होगी वहाँ गड़बड़ होगी, दंड को दंड दिया जाए। अभी आपने कहा कि 2014 से पहले था, जो ओबीसी सांसद हैं उनके भाई उन्हीं की पार्टी से एमएलए, उन्होंने 2012 में स्टेटमेंट दिया, बेहद शर्मनाक, हिंदुओं को भड़काने वाला, एक विशेष संप्रदाय वाला भड़काने वाला, कि ये जो खाकी के हिजड़े खड़े हैं इनको हटा लो और हम लोग देख देंगे ना 80 करोड़ लोगों को और 100 करोड़ लोगों को देख देंगे, एक दिन में स्वाह कर देंगे। अगर उसी वक्त जो उस वक्त केंद्र में गवर्नमेंट थी, उस राज्य में गवर्नमेंट थी, अगर वो उसी वक्त उनके ऊपर कार्रवाई करती तो आज जो ये दिन, आज ये वो नौबत ना आती, क्योंकि कानून और सरकारें उस तरह का कार्य नहीं कर रही जो करना चाहिए था। जो संविधान ने हमें आईपीसी में, सीआरपीसी में जो कहा है उसके तहत पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। और आप दूर मत जाइए, ये हमारे बगल में मुजफ्फरनगर रहा, 2013 में यही हुआ था और बड़ा दंगा हो गया था। अगर उसी वक्त की सरकार में आजम खान अपने विशेष संप्रदाय के लोगों की पैरवी ना करता और पुलिस सही कार्य करती तो दंगा ना होता, सैकड़ों हजारों लोग ना मरते, लोग बाग अपना घर छोड़ के ना जाते। तो मेरा जो आपसे सलाह है, जो मेरा मशवरा है, जो मैंने आपके चैनल के माध्यम से बताया, अगर कानून सही कार्य करे सीआरपीसी के तहत, आईपीसी के तहत, ऐसे लोगों पर जो धर्म विशेष संप्रदाय के ऊपर बोलता हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, उस पर तभी कानूनी कार्रवाई हो। और अगर वो दोबारा ऐसे ही करता हो, उसकी सारी संपत्तियां जब्त कर ली जाए, उसको सारी उम्र कैद जेल में बंद कर दिया जाए, तेरी मौत भी जेल के अंदर ही होगी, तो डर पैदा होगा और वो कुछ नहीं बोलेंगे। पर विश्वास की बात की जाती है, भाईचारे की बात की जाती है। आपने देखा अमरावती में जो दोस्त निकलता है, 12 साल पुराना दोस्त निकलता है। उदयपुर में जो कांड हुआ, कपड़े सिलाने के बारे में आता है, फिर भाईचारा गंगा जमुना तहजीब का। भैया, जो अपने पिता का नहीं हो सकता इनके धर्म में, अपनी बहन का नहीं हो सकता, अपने भाई का नहीं हो सकता, अपनी माई का नहीं, वो दोस्त का कैसे हो सकता है भैया? अब जो हमारी नूपुर शर्मा जी ने बोला था वो भी तो ये कहा था, अब उस पर बवाल मच गया। अब हम कहेंगे तो फिर वही होगा। हम कह रहे हैं ना, वो अपनी बहन के नहीं है, अपनी माँ के नहीं है, अपने भाई के नहीं है, अपने बाप के नहीं है। वो सिंहासन का इतिहास उठा के देख लो, सत्ता के लिए उन्होंने अपने बाप मार दिए, सत्ता के लिए उन्होंने अपने भाई मार दिए, कोई पसंद आ गया उसको उठा लाए। तो भैया उनका तो आचरण, उनका ट्रेंड यही रहा है। ये तो हम लोगों को देखना है कि वो विश्वास के लायक है या नहीं है। भाई, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कही प्लेट में एक साथ खाने वाली बात, प्लेट में कभी भी इनके साथ में कभी भी नहीं खाया गया 2014 से पहले। जो अब जो है, जो किसी ने खाया होगा ना, तो वो जो है वैसे ही होंगे, बिना वैसे ही ना कोई प्लेट में इनके साथ में ना पहले खाया गया। हम किसान आदमी हैं और हमारे पास में भी खेत के, हमारे बराबर में भी मुसलमानों के खेत है, कभी प्लेट में नहीं, घाट पे भी नहीं बटाया गया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 2014 के बाद कितना भाईचारा खत्म हो गया और पहले कितना था? पहले ज़्यादा था भाईचारा, और जितना भी अब जो है, अब भाईचारा अभी भी नुकसान है, वैसे ही बरकरार है। भाईचारे में कोई कमी नहीं है, समझ में आया? नहीं, सुनो, भाईचारा कभी ख़त्म नहीं है। जो लोग ठीक ठाक थे वे आज भी अपनी दुआ सलाम है की, और आज भी पहले वैसे थे, आज भी ऐसे ही हैं। पर ये नहीं है कि इनकी प्लेट में जाकर खा लिया हूँ। जो प्लेट में खा लिए होंगे वे कोई जो है वैसे लोग होंगे जो खाए होंगे। आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके की तमाम घटनाएं हो रही है, कोई समर्थन में उतरा है तो उसके सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं? इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, कई बार फेसबुक पे और यूट्यूब पे कितनी वीडियो वायरल हुई कि हनुमान जी के ऊपर पैर रख के फ़ोटो खींचना, ये करना। हिंदुओं ने तो कभी नहीं करा। सर तन से जुदा नुपुर शर्मा की तरह, भाई इसके मतलब शोषण वो करा जाए, इसका गलत तरीके से इसके साथ बलात्कार करा जाए, इसकी बहन के साथ। हिंदुओं ने तो कभी नहीं कहा भाई मुसलमान के साथ ऐसा होना चाहिए। भाई हम निभा रहे हैं, चारा वो बना रहे हैं, इतना ही है। भाईचारे का अर्थ इतना ही है इनके लिए कि भाईपना तो हम निभावे और चारा भी हमें बना के खा जा। अब ये नहीं चलेगा। अगर हिंदू जाग गया तो समझो हिंदू मुस्लिम तो होनी है, क्योंकि वे खुद चाह रहे हैं चीज़ को, हम नहीं चाह रहे। नुपुर शर्मा ने बयान दिया, उसने ये कहा कि अगर मैंने कोई गलत वर्ड बोला है तो मेरे से आके कोर्ट में मिलो। वो जाके उनकी संतुष्टि कर दी, लेकिन वो अपने तरीके से अगर करेंगे तो कल क्या होगा आप ही देखो। सारी पब्लिक इसी तरीके से भी है, सुप्रीम कोर्ट के जज कह चुके हैं ना, कोई ट्रायल चला कि भाई जो आग लगी है नुपुर शर्मा के बयान से। नहीं, देखिए ऐसा है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो कहा वो टिप्पणी करी है। अगर उन्हें अगर कुछ करना था तो लिखित में आदेश करते, अगर वो निर्णय देते, आदेश करते, उसका अनुसरण किया जाता। टिप्पणी करना सुप्रीम कोर्ट के जज का, चीफ जस्टिस का कार्य नहीं है।
उनका कार्य है कि कोई भी अगर कुछ कहना तो वो लिखित में आदेश होगा, ना कि टिप्पणी, और वो टिप्पणी करना गलत है। आप किसी की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते जब दूसरा डिबेट पे किसी को उकसा रहा है। और ये लोग तो 20 साल से हमें उकसा रहे हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले से ही कानूनी कार्रवाई होती, जो पहले की गवर्नमेंट थी उन लोगों को बढ़ावा दे रही थी, तो इस तरह की नौबत नहीं आ गई। अगर 20 गाली मैं इन चाचों को दूंगा तो 21वीं गाली तो ये मुझे भी देंगे। तो पहले तो दूसरे लोगों को कंट्रोल में करना चाहिए और कानून सख्त होना चाहिए। और दूसरी बात मैं एक और बताता हूँ, अभी आपने कुछ देर और पहले पीके मूवी आई, अनेक ऐसी मूवी है जहां हमारे धर्म को, जो हम जिनकी हम पूजा करते हैं, श्रद्धे हैं, जिनको हम मानते हैं, उन देवी देवताओं का अपमान उन फिल्मों में दिखा गया। कौन सा सनातन धर्म का व्यक्ति उस फिल्म के विरोध में आ गया? आमिर खान की पीके मूवी थी, कौन सी थी, उसमें शिवजी महाराज को उल्टा सीधा दिखा रहा और देवी आमिर खान के कौन से पुतले फूक गए? कौन सी FIR दर्ज हो गई? किस हिंदुओं ने ये कर दिया? और यहाँ नुपुर शर्मा को उकसाया जा रहा था, उसने फिर भी माफी मांग ली, फिर भी इतना बड़ा मामला। राजस्थान में किस तरह कत्ल कर दिया गया, वीडियो बना दी, कितनी जघन्य अपराध। शरीयत, कुरान बता रहेगा हमारी शरीयत, शरीयत मान्य तो चाहिए इस देश को, छोड़ दीजिए हिंदुस्तान को। जहाँ की रोटी खाते हैं, जहाँ का अन्न खाते हैं, जहाँ, और वहाँ के कानून को नहीं मान रहे हैं आप। कहते हैं हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ा है, हमने भी कुर्बानी दी आजादी में। ये संविधान है इसका बाप, ये संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन इसका बाप है। कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है देश, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। यहाँ के जो नेता, जो बड़े नेता जिनकी देश की आजादी में जिन्होंने कुर्बान हो गए, यहाँ का बाप, हिंदुस्तान का बाप है संविधान। और जो अपने बाप की नहीं मानता उसे हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है, पत्रकार महोदय। अच्छा, आज आप लोग समर्थन कर रहे हो सकता है आपको भी धमकी मिल जाए, आपको नहीं डर लग रहा कि आपको भी नारा लग सकता है सर तन से जुदा कर दिया? हम समर्थन कर रहे हैं संविधान का, हम समर्थन कर रहे हैं कानून का, हम समर्थन कर रहे हैं सिस्टम का, हम समर्थन कर रहे हैं लोकतंत्र का। अगर किसी की भावनाएं आहत हुई तो नुपुर शर्मा ने माफी मांग ली, लेकिन जो उनकी डिबेट में दूसरे बैठे थे तस्लीम, जिन्होंने हमारी भावनाएं आहत करी, ओवैसी पिछले 10 साल से हिंदुओं की भावनाएं आहत कर रहे हैं, वो क्यों माफी नहीं मांगते? हिंदुस्तान कहता है कि आप माफी मांगिए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आबादी से। क्या आप लोग उकसा रहे हैं? आप लोग कहते हैं राइफलें हटा लीजिए, पुलिस वालों को हटा लीजिए, हम इन्हें काट देंगे। आप इस तरह की बातें करेंगे? आप लोग माफी क्यों नहीं मांगते? तस्लीम ने अब तक 15-20 दिन हो गए इन बात को, आज तक क्यों माफी नहीं मांगी? पत्रकार महोदय, उनसे भी पूछिए ये बातें आप। अच्छा, राजस्थान में क्या मजबूरी दिखाई देती है जो सयान देता है उसको 24 घंटे बाद जमानत मिल जाती है? मैंने कहा ना भैया, अगर कानून और न्यायपालिकाएं इन लोगों पर शिकंजा नहीं कसेंगे तो मामला यही होगा। लेकिन इस चीज को ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी देख रहे हैं, प्रधानमंत्री भी देख रहे हैं और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है। इन चीजों के लिए, ऐसे गलत लोगों के लिए, आतंकवादी लोगों के लिए जो भावनाएं भड़काते हैं, उकसाते हैं लोगों को, इसलिए फास्ट कोर्ट का ट्रायल जरूरी है इन लोगों के लिए, जो इन पर शिकंजा करे और उनकी संपत्ति और उनके दिमाग और उनकी आजादियों को कुर्क करके जेल में बंद कर दिया जाए, जब इन लोगों का दिमाग ठीक होगा। पत्रकार महोदय, कहते थे कि यहाँ रहने में डर लगता है, क्या ये डरे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं जो गला काट रहे हैं? नहीं, ये डरे हुए लोग हैं क्या? ये शरीयत से चले हुए लोग हैं जो बिल्कुल पागल हैं और जो कानून को नहीं मानते, जो देश के सिस्टम को नहीं मानते, जो अपनी चलाना चाहते हैं, जो आतंकवादी हैं, जो कबलियाई हैं। कबलियाओं का मतलब क्या होता पत्रकार महोदय? ये तो कबलियाई सिस्टम है। फिर देश की आज़ादी का मतलब क्या रह गया? देश की आज़ादी से पहले कबलियाई तो था। हिंदुस्तान कहाँ था? संविधान कहाँ था? पहले राजा महाराजा होते थे, हम तो किसी को चुनते थे नहीं। राजा महाराजा का जिसका जिक्र, सांटे मार दिए इनका सांटे मार दिए, तो कबलियाई तरीका है ना। जब किसी पर FIR दर्ज है नुपुर शर्मा पे, तो कानून अपना काम करेगा ना। आप कानून नहीं है, आप जज नहीं है, मीडिया जज नहीं है, कोर्ट है, कोर्ट के हिसाब से चलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि इतना कुछ हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को सामने आना चाहिए, अमित शाह को सामने आना चाहिए, देश को संबोधन करना चाहिए। तो उन्होंने तो कर तो रहे हैं, वो कानून करेगा ना। कानून प्रधानमंत्री नहीं चला रहा है पत्रकार महोदय, मैं बता तो रहा हूँ। संविधान के अनुसार कानून चल रहा है। IPC CRPC पुलिस करेगा, सिस्टम करेगा। जो प्रधानमंत्री क्या करेगा? जो वहाँ का कप्तान है वो करेगा। जो NIA की टीम ने उसको गिरफ्तार किया है उन दोनों को, तो NIA की कोर्ट में जो भी सिस्टम के तहत है वो कार्रवाई चलेगी, कार्रवाई। लेकिन हमारा जो डिमांड है, हमारा जो कहना है कि ट्रायल लंबा ना चले, 5 साल 10 साल 15 साल में न्याय ना मिले, 1 महीने के अंदर फास्ट कोर्ट के तहत वो कार्रवाई हो और उनको जो भी न्याय हो, उनकी सारी संपत्तियां जब्त की जा और उन पर अंकुश लगे। तो जब इतने कठोर मामले होंगे और 1 महीने के अंदर न्याय होगा, तब इन लोगों के दिमाग ठीक हो जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। लेकिन प्रशासन तो खुद साथ देता है। आपने देखा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जो धमकी देता है मौलाना, उसको पकड़ के लाते हैं, प्रशासन कहता है कि तुम कह देना कि नशा किया हुआ है तुमने। प्रशासन अगर इस तरह की गड़बड़ ना करे तो भैया 2013 में मुजफ्फरनगर से लेकर पूरे इलाके में क्यों फैलता, 5-6 जिलों में क्यों फैलता? क्योंकि प्रशासन और राजस्थान में गवर्नमेंट ऐसे लोगों की है जो माहौल खराब करना चाह रहे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री भी और वहाँ का प्रशासन भी। अगर प्रशासन ठीक रहेगा तो कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। अगर आप मुझे एक चाटा मार रहे हो और तभी आपको पुलिस पकड़ के ले जाए तो मैं दूसरा कदम उठाने का ही नहीं, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। हम उत्तर प्रदेश में जुम्मे की नमाज पे हुआ, पेट्रोल पंप फेंके गए
और चीजें फेंकी गई, ईंटें फेंकी गई, लेकिन गवर्नमेंट ने और प्रशासन ने अपना 24 घंटे के अंदर एक्शन लिया ना, तो लोग बाग संतुष्ट हो गए। एक्शन होता है तो वरना कहते हम हैं लोग क्या एक्शन बोलते हैं, होता- सुनिए पत्रकार महोदय, वो पेट्रोल छिड़क रहे हैं तो हम भी कुछ और करते, वो कुछ और लाए हम भी कुछ और लगते, तो लोग बाग मरते ना, माहौल खराब होता ना। योगी की गवर्नमेंट है और प्रशासन चुस्त है, तो प्रशासन, पुलिस ने, लोकल के प्रशासन ने काम किया। अब कोई आवाज कर रहा है क्या उत्तर प्रदेश के अंदर, बताइए आप हमें। एक्शन होता है तो कहते हैं एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। धर्म को कहां टारगेट, सीआरपीसी के तहत कार्यवाही नहीं हो रही, क्या आईपीसी के तहत नहीं कार्य, आप मेरे सिर पे ईंट मारेंगे, मैं एफआईआर दर्ज कराना चाहूंगा 307 में, 307 में होनी चाहिए ना, और वो कर ली 151 में, तो फिर तो मैं कुछ करूंगा कि भाई पुलिस तो मेरी सुन नहीं रही, मैं ही ठालू तमंचा, तीर, चाकू, मैं ही मार दूं, भाई 307 में होनी चाहिए ना। तो यहाँ तो उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी यहाँ 23 करोड़ की आबादी है, योगी महाराज से संतुष्ट, कोई दंगा नहीं हो रहा। उन्होंने कुछ कानपुर में गड़बड़ करी, उन्हें वहीं रोक दिया, जैसे भी करा प्रशासन ने, लोग रोक दिया। अगर वो मामला बिगड़ता, यहाँ भी फैलता, सारे उत्तर प्रदेश में फैलता, लोग वो मरते। हम चाहते हैं पूरे देश में कानून इसी तरह चुस्त हो। आखिरी सवाल ये है, विवाद थमेगा कैसे? नहीं, विवाद तो थमा हुआ है, विवाद तो सिर्फ कुछ बड़बोले और आतंकवादी लोग हैं, कानून उन पर एक्शन ले, विवाद अपने आप थमा हुआ है। जिस दिन एक्शन होने शुरू हो जाएंगे, विवाद नहीं हो सकता है। जिस दिन यह दिखेगा कि अल्लाह तुम्हारा घर भी ढा दिया गया, बुलडोजर आ गया, ध्वस्त हो गया, तुम्हारी संपत्ति भी कुर्क कर दी, गुंडा एक्ट लग गया, गैंगस्टर लग गया, मकोका लग गया, अगर इस तरह की ठीक ठीक धाराएं लग गई तो दिमाग अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। पहले देखा नहीं, वे जीप में राइफल टांगों को कैसे घुमक रहे थे, और अब कहाँ है? आ रहा किसी का इंटरव्यू, आ रहा क्या पत्रकार महोदय? वे अंसारी वंसारी और वे अतीक पतीक अहमद कहाँ है? वे दिखे हैं, जिनके घर भी मुख्यमंत्री हाजिरी देने जावे थे, मुख्यमंत्री के लड़के उनके फोटो खिंचावे थे, कह लगो ओ ये तो बहुत बड़े आगे, खुदा आगे। अब कहाँ है वे खुदा? अब तो अंदर है, वे बोल भी नहीं रहे। तो इसी तरह अगर दूसरे स्टेटों में भी हो जाए, ऐसे ऐसे बड़े बड़े आतंकवादियों पर मकोका और गैंगस्टर, गुंडा एक्ट लग जाए, संपत्तियां हो जा कुर्क। क्या लग रहा है यूपी में शांति इसलिए है क्योंकि योगी है? बिल्कुल, इसलिए शांति है। ये जो बड़े बड़े आतंकवादी हैं, अतीक अहमद जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे, जिन्होंने हम लोगों पर से लूट के संपत्ति बनाई कई 1000 करोड़ की, वह सरकार ने जब्त कर ली, जेल में और डाल रखा 10 साल तक। अब चुप है, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे, राइफल नहीं निकल रही। अब राइफल नीचे धरी, राइफल भी खोस ली उनकी, और साबत जिंदगी कटेगी जेल में, अकल आगे ठिकाने। अब तो योगी जी के हम तो सब प्रशंसनीय है कि योगी जी और यहाँ का जितना भी प्रशासन उत्तर प्रदेश का ठीक कार्य कर रहा है।